वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान ही नहीं बल्कि एक सुखद, संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की एकमात्र कुंजी भी है। विराम युगों पुराना यह योग भारत के स्वर्ण काल का आधार रहा है। विराम हालांकि आधुनिकता के इस समय ने हमारी इस प्राचीन विद्या को थोड़ा धुंधला बना दिया था, लेकिन 21 जून 2015 के दिन पूरे विश्व ने योग के तेज को अनुभव किया, उसे आत्मसात किया और उसे शिरोधार्य भी किया। पैरा आज पूरा विश्व लगातार 7वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहा है। विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विराम 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की पहल की थी। विराम 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 177 ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकृति दी थी। विराम यह हर भारतवासी के लिए बहुत ही गौरव का पल था। विराम हालांकि इससे पूर्व भी कई ऐसे महान प्रणेता रहे हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर योग को विस्तार दिया है, उसका संरक्षण किया है और उसे नई पीढ़ी में प्रस्फुटित भी किया है। विराम यही कारण है कि आज विश्व योग के इस स्वरूप का दर्शन कर पा रहा है। विराम वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे उन सभी ऋषि मुनियों, योगियों और योग प्रशिक्षकों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना सर्वस्व योग विद्या को समर्पित किया था। पैरा आज विश्व के बहुत से देश भारत को योग गुरु की दृष्टि से देख रहे हैं और यह आशा भी रखते हैं कि हम उनके समक्ष योग की वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करें। विराम इस विषय पर यदि थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो वर्तमान में योग के विषय में सामान्यतः लोगों की यह धारणा है कि योग एक शारीरिक स्वास्थ्य का विषय है और आसन प्राणायाम करना योग की विधि है। विराम लेकिन वास्तव में योग 8 क्रियाओं यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की समायोजित क्रिया है और इन 8 क्रियाओं का क्रमबद्ध व सूत्रबद्ध पालन ही योग का वास्तविक विज्ञान कहलाता है। पैरा विश्व के लिए एक योग गुरु के रूप में हमें योग के इसी वास्तविक विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। विराम हमें योग के संपूर्ण प्रारूप के बारे में बात करनी चाहिए। विराम लेकिन शायद अभी हम योग के सही स्वरूप के अनुपालन में शैशवावस्था से गुजर रहे हैं। विराम मुझे विश्वास है कि बीतते समय के साथ भारत की नई पीढ़ी और विश्व के लोग योग के वास्तविक विज्ञान को सरलता से समझेंगे और उसे अपनाएंगे भी। विराम योग के प्रति अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने साल 2019 में गुजरात योग बोर्ड की स्थापना की। विराम गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कदम उठाया है। विराम गुजरात योग बोर्ड का उद्देश्य है कि राज्य का हर एक नागरिक योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। विराम इसके लिए गुजरात योग बोर्ड
राज्य के 33 जिलों में लगभग 53,000 से अधिक योग शिक्षकों के माध्यम से 10,000 से अधिक निशुल्क योग कक्षाओं का संचालन कर रहा है विराम। हमने लक्ष्य तय किया है कि आने वाले समय में पूरे गुजरात में 1 लाख योग शिक्षक और 25,000 योग कक्षाओं का संचालन किया जाए विराम। इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं पैरा। योग के महत्व को हम कोरोना महामारी से भी समझ सकते हैं विराम। हम करीब 1.25 साल से कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे हैं विराम। कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में योग क्रिया एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में उभरकर सामने आई है विराम। हम सभी ने देखा है कि कैसे महामारी के समय में देश विदेश के लाखों लोगों ने योग कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ अपनी मानसिक क्षमता का भी विकास किया है विराम। योग के महत्व को देखते हुए हमने पिछले साल कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान योग करें, कोरोना को हटाएं अभियान भी चलाया था, जो कि बहुत सफल रहा था विराम। दूसरी लहर में भी योग क्रिया ने कई चमत्कार किए विराम। कई लोगों ने असाध्य बीमारियों को योग क्रिया से दूर कर स्वस्थ होने में सफलता पाई है पैरा। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुसंधानों में भी यही प्रमाणित हुआ है कि योग विद्या एक स्वास्थ्य परक आध्यात्मिक विद्या है विराम। विज्ञान के निष्कर्षों में भी वही सत्य ध्वनित होता है जिसे भारत के महर्षियों ने अपनी आत्मचेतना में पाया था विराम। जैसे जैसे विज्ञान स्थूल पदार्थों से सूक्ष्मता की ओर गति कर रहा है, परिणाम स्वरूप हमारे ऋषि प्रणीत सूत्रों में निहित वैज्ञानिकता को प्रकट कर रही है विराम। इसीलिए योग शास्त्र को आध्यात्मिक शास्त्र होने के साथ साथ मनोविज्ञान का शास्त्र भी कहा जा सकता है विराम। मेरा मानना है कि निकट भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी के लिए यह चिंतन का विषय अवश्य बनेगा, जहां वे योग के वास्तविक विज्ञान के अनुपालन, इसके संरक्षण और इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे और इस पर सार्थक काम भी करेंगे विराम। यह हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है कि इस दिवस को केवल एक दिन के उत्सव के रूप में न देखें, बल्कि इसे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक लंबी यात्रा का प्रारब्ध बनाएं पैरा। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की ताजा पहल को लेकर पाकिस्तान फिर तिलमिला रहा है विराम। उसके विदेश मंत्रालय के बयान से यह तिलमिलाहट साफ झलकती है विराम। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में भारत फिर एक तरफा कदम उठा सकता है विराम। वहां के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भी भेजा है विराम। पाकिस्तान की यह कवायद भारत के आंतरिक मामलों में दखल से ज्यादा कुछ नहीं है विराम। उसके नापाक मंसूबों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसकी भी जानकारी है विराम। गृह मंत्रालय का दावा है कि नए नागरिकता कानून से कश्मीर में पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखों, पंजाब से आकर बसे सफाई कर्मियों और राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिली है विराम। भेदभाव खत्म हुआ है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है विराम। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना आसान हुआ है विराम। हालांकि
दावे से परे नौकरियों के मोर्चे पर हालात पहले जैसे हैं। विराम। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद राज्यपाल ने 3 महीने में 50,000 नौकरियों की घोषणा की थी। विराम। इस पर अमल का इंतजार अब तक हो रहा है। पूर्ण विराम।